फ्राइडे है तो फिगर ड्राइंग होगा ही। तो दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स में हर फ्राइडे को हम लोग लाइव फिगर ड्राइंग करते हैं। हमारी प्रैक्टिस है। आप इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो हमसे पढ़ाई कर लीजिए। और पढ़ाई से याद आया, पढ़ाई के लिए किताबें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन सीखना चाहते हैं तो ये बुक है रिकमेंडेड, ये मैंने लिखी है, ब्लैक एंड वाइट में है और लिमिटेड स्टॉक है, जल्दी मंगवा लीजिए। और अगर आप फिगर ड्राइंग किस तरीके से किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये लाइन इन एक्शन है, ये भी लिमिटेड कॉपी है, मंगवा लीजिए जल्दी से जल्दी। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिगर ड्राइंग हर फ्राइडे। चलिए, तो शुरुआत हमारी 30 सेकेंड के पोजेज हैं और आज मैंने डिसाइड किया है कि एकदम प्योर ग्राफाइट पेंसिल यूज़ करूँगा। बहुत दिनों से मैं ब्रश एंड इंक पे काम कर रहा था, तो आज मैंने सोचा है कि सिर्फ ग्राफाइट रहेगा। आज 8 लाइनर का ही ग्राफाइट यूज़ कर रहे हैं। 2-3 ग्राफाइट पेंसिल हमारे टेबल पे रहती हैं, तो अब पता नहीं कौन कौन सी कंपनी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये है जस्ट 20 से 30 सेकेंड के बीच का है ये, और जेस्चर ड्राइंग है, सिर्फ एकदम क्विक जेस्चर जितना अच्छे से बन सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा रस्टी रहता है मामला। काफ़ी चीज़ें हम बीच बीच में करते रहते हैं, एकदम से अचानक से फिगर ड्राइंग शुरू हो जाता है, साक्षात हमारे लाइव मॉडल सामने आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ी परेशानी सभी को होती है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं वो लोग पहली बार करते हैं, तो मैं जानता हूँ कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ता है शुरुआत में, क्योंकि मेरी असली वाली एनाटॉमी की पढ़ाई होती नहीं है अभी एकदम तुरंत। उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है एक कैरिकुलम में। तो जब बेसिक फिगर ड्राइंग की क्लास जब शुरू हो जाती है, तब उसके बाद इनसे फिगर ड्राइंग में बहुत सारी उनके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी दूर हो जाती है। तो ह्यूमन एनाटॉमी की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं तो आपको ह्यूमन तो बनाना ही आना चाहिए ना। तो स्केचिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, शुरुआत में मैं भी बहुत जाया करता था स्केचिंग, लेकिन स्केचिंग करके उसका करियर कैसे बनाते हैं वही है, मैं वही किया मैंने उसको। मैंने कॉमिक इलस्ट्रेशन में, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन में, गेम में, एनिमेशन में, सब जगह फिगर ड्राइंग की ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कितना डायनामिक पोज था, और 30 सेकंड के अंदर क्या ही बनाएंगे, मतलब आँख नाक मुँह तो भूल ही जाइए। तो ये खाली जेस्चर है। और पेंसिल का फ्लो देखिए, मतलब मैं कभी कभी तो उठाता भी नहीं हूँ पेंसिल, मतलब एकदम से शुरू कर दिया उसके बाद तो ये रीडिंग एंड राइटिंग चलता है हमारा। ये जो 30 सेकेंड वाला स्केच है ना, हम तो इससे भी कम टाइम में भी करते थे, मतलब 5 सेकेंड 6 सेकेंड में एकदम लाइव, जैसे एनिमेशन में होता है ना। तो उसमें क्या होता था कि उसको मैं ब्लाइंड ड्राइंग बोलता था। ब्लाइंड ड्राइंग मतलब मैं देख कुछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ सिलुएट देखता था, बस सिलुएट देख के और उसके बाद बना दिया। तो यही है, पेंसिल का फ्लो है। एक तरफ से देखते, जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो एक तरफ से पढ़ रहे हैं, एक तरफ से लिख रहे हैं। तो जिस तरह से नोट्स बनाते थे हम पहले, तो आज हम लोग काफ़ी सारा 5 मिनट का पोज करेंगे। और यही डिसीजन लिया गया है कि सारे बच्चों ने कहा कि चलिए सर 5 मिनट वाला करते हैं। तो 5 मिनट वाले में हमने अच्छे से हैचिंग और क्रॉस हैचिंग को ही दिमाग में रखा है। तो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग करेंगे तो बहुत तसल्ली से 5 मिनट का समय है, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। बहुत टाइम रहता है इसके लिए। तो लाइट वाइट को भी अच्छे से पकड़ रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा शैडो है वहाँ पे हम हैच कर दे रहे हैं। तो ये जो बेसिक ब्लॉकिंग होती है ना, हम जैसे पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं उसमें, तो ये जो मेजरमेंट वाली जो लाइंस होती हैं वो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे नहीं पड़ती ज़रूरत, क्योंकि वही सब चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं कि कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे रहे, और जब आप बना रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो और गलती ना हो। तो ये सब चीज़ों के लिए ही प्रैक्टिस होती है कि आप एकदम आप दूसरे लेवल पे रहें कॉन्फिडेंस के। तो पेंसिल का एक अलग ही आनंद है, और ब्रश का एक अलग ही आनंद है। ब्रश से बहुत सारे मोटे थिक एंड थिन मिल जाते हैं ब्रश से, लेकिन पेंसिल से आपको या तो प्रेशर डालना पड़ता है बहुत तेज, या हैच करके तब आपको शैडो निकालना पड़ता है। तो ये वाली विद्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनको बैठा लीजिए एक दिन, कहिए कि ज़रा 5 मिनट का समय दीजिए भाई,
5 मिनट आप उनके साथ बैठ के फिगर ड्राइंग करिए। तो लाइव बनाना बहुत ही ज़रूरी है। लाइव बनाने में क्या होता है ना कि आपके साथ जो कैरेक्टर होता है वो थोड़ा 3 डायमेंशनल दिखाई देता है, 3D टाइप दिखाई देता है। ये तो हम वीडियो बना लिए वीडियो कैमरा से, लेकिन हमारे सामने साक्षात मॉडल रहते हैं, तो ये वाली प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो एक हमारा 5 मिनट का एक सेशन हुआ, अब मैं दूसरे पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तरह तरह के ग्राफाइट पेंसिल हैं, मतलब मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो एक बारी क्या हुआ कि मुझे एक ग्रीन कलर का बॉक्स था उसका, और कैमलिन का ही एक पेंसिल था, विच इज़ मे बी 65 रुपीज़ का। हार्ड पेंसिल बोलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पेंसिल था। अब उसके बाद जब मैं दुकानों पे गया तो फिर वो मिल ही नहीं रहा था। फिर लकीली मेरे को कहीं ब्लिंकिट वगैरह पे कहीं दिख गया, तो फिर मैंने 2-4 बॉक्स मंगवा लिए। अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको, उसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ। अद्भुत पेंसिल है। तो आप आनंद लेते रहिए, कुछ कुछ ज्ञान लेते रहिए, और जो मैंने किताबें बताई वो मंगवा लीजिएगा। वो ख़त्म होने वाली हैं, स्टॉक में फिर रहेगा नहीं, फिर आप जीवन पर्यंत ढूंढते रहेंगे, वो मिलेगी नहीं किताब। किताब होती है, पीडीएफ नहीं होता भाई। पीडीएफ तो आप खोल के देखते भी नहीं है। दुनिया भर की किताबें आपके पास होती हैं पीडीएफ में, यू डोंट इवन बॉदर टू ओपन दैट। बेसिक है एकदम बिल्कुल। ये एनाटॉमी की ड्राइंग है, ये आपको सीखनी चाहिए, इस तरह से करनी चाहिए प्रैक्टिस, और उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक होता रहता है। ये हमने 5 मिनट में ये वाला पोज किया। अब ये एक दूसरा पोज है, इसमें कुर्सी ज़्यादा दिखाई दे रही है, व्यक्ति थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट ठीक है। आई गिव फ्रीडम टू माई मॉडल टू डू द जेस्चर्स। तो एक रील मैंने डाला, आपने देखा उसको, कि मेरी एक छोटी सी, बहुत ही छोटी 3 दिन की एक जयपुर यात्रा रही। जयपुर में मैं बहुत चीज़ें देखी, बहुत सारे कल्चर के बारे में, थोड़ा हेरिटेज के बारे में, कुछ म्यूज़ियम्स में मैं गया, खाया पिया, सब कुछ था, शॉपिंग करी। तो वहाँ बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए। तो कुछ एक छोटा सा सीरीज़ बनाते हैं, मेरी जयपुर की डायरी। उसमें कुछ पोर्ट्रेट्स होंगे, कुछ अर्बन स्केचिंग होगा, कुछ वाटर कलर होगा, कुछ ऑयल कलर होगा, डिजिटल ऑयल कलर। तो ये सब चीज़ें कुछ करता हूँ, कुछ नया रहेगा, कुछ अच्छा दिखेगा। बहुत सारा लखनऊ पे हमने सीरीज़ किया है। अभी थोड़ा सा राजस्थान की तरफ चलते हैं, फिर बनारस की तरफ चलते हैं। तो बहुत दिन से बनारस नहीं गए हैं, एक बनारस का ट्रिप लगने वाला है इसी सितंबर में। कभी हम जाएंगे, ऐसे घूम के आते हैं ज़रा। बहुत दिन से बनारस के दर्शन नहीं हुए, और वहाँ पे भी कुछ गंगा जी के किनारे कुछ स्केचिंग वगैरह करेंगे, कुछ फोटोग्राफी करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। तो ये बहुत ही अद्भुत जगह है राजस्थान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जयपुर, मतलब उदयपुर बहुत ही खूबसूरत है जयपुर, और एक अलग सा ही एक राजघराने वाला एक वाइब आता है। हॉस्पिटैलिटी तो कूट कूट के भरी है भाई वहाँ के लोगों के बीच में। दे आर सो जेनरस पीपल, दे सो फ्रेंडली, सो लविंग पीपल ऑफ राजस्थान। तो ये हमारा 5 मिनट का ये दूसरा एक पोज हुआ, और ग्राफाइट पेंसिल है। ग्राफाइट पेंसिल का आनंद ही अलग है। मतलब हमने शुरुआत ही की अपनी शिक्षा की ग्राफाइट पेंसिल से। ये पेंसिल मैंने चेंज किया, ये लेकिन ये भी 6B 7B ऐसा ही कुछ है। तो ये शायद नियोनिक पेंसिल है, और इसमें देखिए किरदार जो है, हमारा जो मॉडल है वो काफ़ी दूर है, थोड़ा सा वाइड एंगल सा लग रहा है। लाइट जो है वो थोड़ा सा डार्क सा दिखाई दे रहा है, मतलब लाइट मतलब जो रोशनी हमने की थी लाइटिंग, वो बिकॉज ही इज़ अ बिट फार फ्रॉम कैमरा, तो थोड़ा सा दूर हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा डार्कर वैल्यू हमको दिख रहा है। तो मैं, और जो एनाटॉमी में जो मसल्स वगैरह होते हैं सिंपल, इनके तो बहुत कोर वाले मसल्स नहीं हैं। मतलब हमारे पास तो एक से एक बॉडी बिल्डर मॉडल रहा करते थे सिंगापुर में, और थोड़ा सा फोर शॉर्टनिंग का इल्यूजन है। मतलब ये जो पैर है ना, ये काफ़ी बड़े से दिख रहे हैं, मतलब आगे को आ रहे हैं।
वो फोरशॉर्टनिंग वाला एक इल्यूजन है, एक इफेक्ट है, तो वो मैं कर दे रहा हूँ। और लाइट पड़ रही है, बहुत कम लाइट पड़ रही है, शैडो ज़्यादा है। ये थिक एंड थिन आप देखते रहिए, ये जहाँ पे ना यहाँ शैडो है तो हमने थिक से थिन लेके आए। तो जहाँ शैडो है वहाँ पे प्रेशर हम बढ़ा देते हैं हल्का सा, तो उससे थिक एंड थिन। ये सवाल मेरे से कई लोगों ने पूछा है कि सर कैसे पता चलेगा कि थिक कहाँ डालना है, थिन कहाँ डालना है। तो क्रोकिल निब से काम किया करिए। क्रोकिल निब से आपको धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, दूसरे लोगों का काम देखने की कोशिश करिए। बढ़िया है, कुछ अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, उनका काम देखिए, कंटेम्प्रेरी है, मतलब ये नहीं कि आप चले गए एकदम रेनेसांस पीरियड में। तो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता था, आर्ट एप्रिसिएशन बोलते हैं अमेरिकन कैरिकुलम में। तो मैं पश्चिमी कला जो भी है, मतलब पश्चिमी क्या, उनके आर्ट हिस्ट्री में इंडिया का एक भी आर्ट पीस नहीं है भाई। तो मैं वही देख रहा था, मतलब कैसे उन्होंने किया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी मीडियम में लोगों ने काम किए, चाहे स्टेन ग्लास से शुरू करके और AI तक, तो वो सारी चीज़ें के बारे में हम समझाते रहे लोगों को कि कैसे कैसे क्या हुआ, कब हुआ। तो एक हिस्ट्री बन चुकी है, उस हिस्ट्री को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स भी ज़रूरी है और कंटेम्प्रेरी आर्ट भी ज़रूरी है समझना। फिगरेटिव बनाया करिए। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे पेंटिंग करते हैं लेकिन फिगरेटिव नहीं बनाते। तो मुझे अच्छा लगता है जो लोग फिगरेटिव पे काम करते हैं। मॉडर्न आर्ट भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, बट एकदम से दिमाग में घुस जाए तो समझ में आता है कि हाँ इन्होंने ये बनाया। आर्ट डोंट नीड अ पर्सन टू डिस्क्राइब कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो कला जो है वो अपने आप आपसे बात करती है, मतलब यू डोंट नीड अ गाइड टू टेल। म्यूज़ियम में जाता रहता हूँ। अभी जयपुर के एक म्यूज़ियम में गया था, वहाँ पे जो भी पुरानी पेंटिंग्स थी और स्कल्पचर्स थे, बहुत सारे तीर तलवार भी थे भाई, क्योंकि राजस्थान सब लड़ाई करने वाले लोगों की जगह है। युद्ध अभ्यास में राजा महाराजा रहा करते थे, तो उनके पास एक से एक हथियार थे जो देख के मन प्रसन्न हो गया। और वॉरियर कॉम जो है वो समझ में आता है कि राजस्थान में कितने लोगों ने अपने राज्य के लिए, अपने उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया। और तो ये जितने भी पोजेज हमारे पास आते हैं, मतलब 5 मिनट का पोज है तो बीच में हम कोई गैप नहीं ले रहे हैं। 4-5 पोज, मतलब मान लीजिए कि 25 मिनट तक का हमने एक सेशन किया, फिर उसके बाद हमने एक 10 मिनट का एक ब्रेक लिया, फिर वो 5 मिनट वाले पोज स्टार्ट हुए। काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नए नए मीडियम पे भी काम करते हैं, लेकिन पेंसिल इज़ ऑल टाइम फेवरेट। सभी का पेंसिल जो है वो एक ऑल टाइम फेवरेट है। तो मैंने भी बहुत दिन से पेंसिल से काम नहीं किया था। पेंसिल वाले फिगर ड्राइंग में ना आपको लाइन पे फोकस करना पड़ता है, और ब्रश वाले में कभी कभी हमको वैल्यूज़ दिख जाते हैं, टोनल वैल्यूज़। ये अच्छा पोज है, कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पे ना हम ट्रीटमेंट चेंज किए। इससे पहले आपने बहुत लाइन वाला काम देखा, ये ट्रीटमेंट चेंज किया है। इसके अंदर थोड़ा सा हैचिंग है, स्क्रिबल्ड हैचिंग है, बहुत खाली जो शैडो है ना उसके लिए ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए, ये वाला जो, और फ्री फ्लोइंग पेंसिल है। मैं ये नहीं कि एकदम से, जैसे यहाँ पे जो लाइन खींचा मैंने, हाँ ये जो हाथ का लाइन है ये थोड़ा सा हमने रुक के किया, लेकिन ये जो अंदर के ये जो कोर शैडो है ना, ये सब चीज़ें एक तरह से जो भी ऑब्जर्वेशन है एकदम फ्री हैंड, मक्खन की तरह। तो हर फिगर ड्राइंग में हम लोग एक नया मटेरियल भी प्रयोग करते हैं, और
तरीका थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा नए नए टेक्निक्स एक्सप्लोर करते रहते हैं। और ये जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, इससे हमारा दिमाग चलता रहता है और मेंटल ब्लॉकेज नहीं होता। जब कॉमिक बना रहे हैं या कोई कवर पेज डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई इलस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि क्योंकि हर समय ड्राइंग चलता रहता है, हर समय हमारे यहाँ तो एवर रेडी टाइप का रहते हैं हर समय दिमाग कलात्मक रहता है, कलात्मक। ये 5 मिनट को हमने अच्छे से इस्तेमाल किया। फिर वही थोड़ा सा दूर हो जाने से लाइट से ना शैडो ज़्यादा दिखता है, और थोड़ा छोटा बनाना पड़ता है क्योंकि दूर हो जाते हैं ना, कैरेक्टर दूर रहता है तो छोटा बनता भी है। फोरशॉटिंग भी है थोड़ा सा, और शैडो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कभी कभी मैं पेंसिल को उलट पलट देता हूँ पेंसिल को। और ये मेजरमेंट है पूरा, मेजरमेंट भी लेते चल रहे हैं और साथ में ड्रॉ करते चल रहे हैं। निगेटिव स्पेस मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी, जैसे हाथ के बीच में ना, जो पैर के बीच में ये जो छोटा सा स्पेस है उसको बनाया मैंने, ड्राइंग नहीं बनाया, मतलब अब अंदर की चीज़ को बनाते हैं निगेटिव स्पेस। अब आप तो समझ ही गए, इतना वीडियो देखते हैं आप तो हमारे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और उससे मेरा हौसला बढ़ता है और जिम्मेदारी बढ़ती है। और अब हम थोड़े पुराने हो गए, यूट्यूब पे करीब 3 साल हो गए हमारे वीडियो बनाते हुए, और कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन करी है। सब्जेक्ट्स अगर आप कुछ बताएं, कुछ लोगों ने हमको कुछ सजेस्ट किए हैं कि इस टॉपिक पे कुछ बनाइए, लेकिन वही है दिक्कत कि जैसे किसी ने कहा कि पर्सपेक्टिव के बारे में बताइए, तो पर्सपेक्टिव की कैसे ही बता दें, मतलब उससे बेहतर है कि मेरी क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम अच्छे से बताते हैं पर्सपेक्टिव। 10 तरह के पर्सपेक्टिव, आप 10 सोचेंगे, आप दिमाग लगाइए 10 तरह का पर्सपेक्टिव कैसे हो सकता है। तो हर तरह के पर्सपेक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्लास में बताते हैं, प्रैक्टिकली दिखा के, समझा के, और कहाँ यूज़ करते हैं। खाली पर्सपेक्टिव के ज्ञान से आपका करियर बन सकता है। जस्ट वन विजुअल टूल ओनली, पर्सपेक्टिव। और भी तो वही है कि कुछ टॉपिक हैं जो कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ क्लास में। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, टोनल वैल्यूज़ बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, डिजिटल पेंटिंग, हालांकि सभी चीज़ पढ़ाता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें हमारे क्लास के कंटेंट हैं, उसको हम सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया पे हम डाल रहे हैं वो हमारा एक टीचिंग मटेरियल है फॉर माय स्टूडेंट्स, की जब फिगर ड्राइंग हो रहा था तो जो मॉडल वो देख रहे थे उसको मैंने कैसे ड्रॉ किया और उन्होंने कैसे ड्रॉ किया, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर स्किल, और दे कैन आस्क मी क्वेश्चंस कि ये वाली चीज़ आपने कैसे करी। पेंसिल का एक अलग अलग मज़ा है भाई, पेंसिल का अलग मज़ा है। ये ग्राफाइट, और 5 मिनट इज़ वेरी गुड टाइम टू ड्रॉ एंड प्रैक्टिस। बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनको मॉडल परमानेंटली रखना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी स्टाफ रखते हैं ना, वैसे मॉडल्स को भी परमानेंटली रखना चाहिए। उससे एक अभ्यास होता रहता है, और रोज़ करनी चाहिए स्केचिंग, रोज़ 365 दिन। मतलब जब जब कॉलेज खुला है, लोग सवेरे आएँ, स्केचिंग करें, उसके बाद क्लास में जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव जाएँ, लाइव वहाँ पे जाके स्टेशन पे आप कपड़ा ही तो बनाने जाते हैं। एक व्यक्ति है, कपड़ा आप बना के और चले जाते हैं। एनाटॉमी की प्रैक्टिस तो एनाटॉमी होना चाहिए ना, स्केलेटन होने चाहिए, स्केलेटन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हाथ पैर के अलग से होनी चाहिए, फेस के अलग से होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस के अलग से होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज के अलग से होने चाहिए, जेस्चर्स अलग होने चाहिए। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है, कॉलेजेस में होने चाहिए पढ़ाई। कंटेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमको कैरिकुलम चेंज करने की भी ज़रूरत है, और तो ये अद्भुत
बॉडी शेप बन रहा है। मैंने भरा नहीं है बाल में, ये नहीं कि बैठ के काला भर दिया। ये भी नियोनी की ही पेंसिल है, और नियोनी वाली जो पेंसिल है ना, उसके अंदर मैंने देखा कि वो 14B भी है, 12B भी है, 14B भी है। मतलब इतना भर दिए उन्होंने कि पूछो मत। और मेड इन चाइना है शायद। तो ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पोज है, और इसी तरह से हर फ्राइडे हम लोग फिगर ड्राइंग करते रहते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करें। बहुत लोग हैं जो रिमोटली भी इसको देख के प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं, मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी बच्चे भेजते भी हैं। और प्रैक्टिस इस तरह करते रहिए, और हम मिलते हैं अगले वाले फिगर ड्राइंग में। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो चलिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।